नमस्ते, मैं आपकी डॉक्टर सरगम सोनी। थैंक यू सो मच, आपने मेरे सभी वीडियोस को इतना सराहा, इतना प्यार दिया और मेरे वीडियोस को आप लाइक करते हैं, उन्हें शेयर करते हैं, इसलिए बहुत 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 शुक्रिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कोरोना वायरस वैक्सीन्स। कोविड-19 जो हम जानते हैं एक बहुत ही बड़ी महामारी है जो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इस बात को। और अब जब वैक्सीन्स आ गए हैं मार्केट में, बहुत सारे वैक्सीन्स हैं, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डॉक्टर वैक्सीन लेना नहीं लेना, काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी असमंजस है लोगों में। वैक्सीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सेफ है नहीं है, क्या हमारी नेचुरल इम्यूनिटी लड़ेगी या हमको वैक्सीन लेना इम्पॉर्टेंट है, वैक्सीन्स के पहले कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। तो आज के वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं एक टॉपिक रूटीनली ना मैं इंग्लिश और हिंदी कंबाइन करके बोलूँगी ताकि ये दोनों भाषी लोगों को काफ़ी समझ में आए। और मैं जैसे ही मेरा एक पॉइंट ख़त्म होगा उसके बाद मैं एक स्लाइड डालूँगी ताकि आपने अगर कोई टॉपिक या कोई पॉइंट या कोई मेरा शब्द आप नहीं समझ पाए हैं तो आपको वो स्लाइड में अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो स्लाइड आप अच्छे से देख भी सकते हैं शांति से। और एंड में जब ये वीडियो आपको पसंद आ जाए, प्लीज़ इसे जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के अंदर जो वैक्सीन को लेके कन्फ्यूजन और डर है वो दूर हो जाए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 एक बहुत बड़ी महामारी है और इसे हम कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं। सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, सारे ही लोग अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहा है हमारी सोसाइटी से। तो अब इसके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल है मार्केट में और ये वैक्सीन्स कई प्रकार के हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको अफवाहों से यानी रूमर्स से दूर रहना है। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स। वैक्सीन्स जो है वो कोई भी वैक्सीन आप ले लेंगे वो लगभग 100% एफिकेशियस है सिवियर कोविड डिजीज़ और डेथ प्रिवेंट करने के लिए। तो एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि गॉड फॉरबिड अगर कोविड हो भी जाता है तो सिवियर डिजीज़ और डेथ को हम कॉम्बैट कर सकते हैं, उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल होता है आप प्लीज़ ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस बहुत ही ज़्यादा उसको ज़रूरी समझ के जाके वैक्सीन ले लीजिए। बहुत सारे सेंटर्स है, हमारी गवर्नमेंट बहुत ही रैम्पेंटली वैक्सीनेशन प्रमोट कर रही है, बहुत ही अच्छे से प्रमोट कर रही है। तो प्लीज़ आप जाके वैक्सीन लीजिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया में है कि आपको वैक्सीनेशन दिया जा सकता है तो आपको प्लीज़ जाके लेना है। अपने घर के सभी बड़े बुजुर्ग जो 60 इयर्स के ऊपर है, जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटी है यानी जिनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, प्री एग्जिस्टिंग कैंसर है या प्रीवियसली ट्रीटेड कैंसर है, लिम्फोमाज है, थैलेसीमिक्स हैं, एस्थमेटिक्स हैं, तो कोई भी ऐसी कोमोबिडिटी है जिनकी लिस्ट ऑलरेडी दी जा चुकी है तो प्लीज़ जाके आप उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेशन दीजिए। अगर आप 60 साल के ऊपर है तो बिना अपना दिमाग लगाए प्लीज़ जाइए और प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेशन ले लीजिए। तो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा नम्र निवेदन है हर एक व्यक्ति से कि प्लीज़ बिना किसी अफवाह को बिलीव किए आप वैक्सीनेशन ले लीजिए, बिकॉज सारे ही वैक्सीन्स बहुत ही बढ़िया है। अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो कॉमन क्वेश्चंस हैं। सो टुडे एज आई सेड हम डिस्कस कर रहे हैं कि किन लोगों में आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्या सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों को प्रीवियस फूड से, ड्रग से, वेनम से या प्रीवियस नॉन कोविड वैक्सीन से एलर्जी का रिएक्शन हो चुका है वो सेफली कोविड वैक्सीन ले सकते हैं अंडर सुपरविजन। जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद 30 to 40 मिनट्स ऑब्जर्वेशन टाइम रहता है। वो इसीलिए रहता है ताकि आपको अटेंशन दिया जा सके, आपको अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके ऊपर डायरेक्टली एक्ट किया जा सके। सो प्रीवियस पीपल विद previous history of allergy to food, drugs, latex, venom or non-COVID vaccine can safely take the COVID vaccine. पीपल हु हैव हैड कोविड इन द पास्ट यानी जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है उनको कम से कम वैक्सीनेशन के लिए रिकवरी के लिए 4 to 6 वीक्स रुकना है। यानी पीपल हु हैड प्रीवियस कोविड इन्फेक्शन शुड वेट फॉर 4 to 6 वीक्स आफ्टर रिकवरी टू गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड. So people who have received plasma therapy in the past should at least wait for 4 weeks
because in this time, during these 4 weeks, the preformed antibodies which had been there due to the external plasma therapy will wane off, and this will prevent the neutralization of the virus protein produced by the कोविड वैक्सीन. तो जिन लोगों को प्लाज्मा थेरेपी मिल चुकी है उनको कम से कम 4 हफ्ते की राह देखनी है वैक्सीनेशन लेने के पहले. People with severe disease who've been admitted should wait for at least 4 to 10 weeks after their recovery for getting a COVID vaccine. The exact duration of wait for getting vaccinated will be advised by your treating physician. तो जिन लोगों को कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी के लिए, सिवियर डिजीज़ के लिए हॉस्पिटलाइजेशन में रहना पड़ा है, उनको कम से कम 4 से 10 हफ्ते का गैप रहना चाहिए वैक्सीनेशन के पहले. एग्जैक्ट आपको कब वैक्सीन लेना है ये प्लीज़ आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से बात कर लीजिएगा, वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे. People with diabetes should make sure that they have their lunch or breakfast properly before going and getting vaccinated. And if you're a hypertensive, please make sure that you take your antihypertensive medicines before you go and get yourself vaccinated on that day. तो अगर आपको मधुमेह या डायबिटीज़ की तकलीफ है तो आपको याद रखना है कि आप खाली पेट जाके वैक्सीनेशन नहीं लेंगे. आपको अच्छे से नाश्ता करना है या खाना खा के फिर ही वैक्सीनेशन लेना है. और अगर आपको उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अच्छे से नियमित रूप से ले और फिर ही जाके वैक्सीनेशन करवाएं. अब बात करेंगे उन पेशेंट्स के बारे में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं या स्टीरॉइड्स पे हैं. अगर आप इनहेल्ड स्टीरॉइड्स ले रहे हैं तो आपको उसे टेपर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसकी सिस्टमिक बायो अवेलेबिलिटी जो है वो वैसे भी कम रहती है. सो इफ़ यू आर ऑन इनहेल्ड स्टीरॉइड्स, नो नीड टू स्टॉप देम और टेपर देम बिफोर यू गो एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड. बट अगर आप ओरली स्टीरॉइड्स ले रहे हैं तो प्रेफरेबली आपका फिजिशियन से आप अपने बात करके उसका डोज अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मिलीग्राम पर डे तक डिक्रीज करके अगर रह सकते हैं लगभग 6 हफ्तों के लिए तो उसे टेपर कर दीजिए. ऑफ कोर्स ओनली एक्सक्लूसिवली बाय योर फिजिशियंस एडवाइस, एंड फिर आप सेफली जाके ले सकते हैं. ये हम इसीलिए कहते हैं बिकॉज स्टीरॉइड्स आर ऑल्सो इम्यूनोसप्रेसिव. तो हो सकता है वो आपकी जो इम्यूनिटी डेवलपमेंट है उसको मास्क कर दे या थोड़ा सा कम कर दे. याद रखिएगा कि जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वो प्लीज़ अपने फिजिशियन से कंफर्म कीजिएगा और अपने फिजिशियन की ही बातें मान के वैसे ही जाइएगा कोविड वैक्सीनेशन के लिए. People who have nasal allergy, skin allergy, bronchial asthma can safely take COVID vaccines. अगर आपको अस्थमा है या आपको nasal allergy है या skin allergy है तो आप बहुत ही आराम से सेफली कोविड वैक्सीन ले सकते हैं. People who are on immunosuppressive therapy with drugs like methotrexate need to stop the drugs 2 weeks before and 2 weeks after the vaccine. तो अगर आपको immunosuppressive therapy पे है जैसे कि methotrexate, आपको वैक्सीन के 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद तक वो ड्रग ओमिट कर देना पड़ेगा. जिनको ब्लड कैंसर हुआ है या जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है उनको 3 months वेट करना है. सो पीपल हु हैव हैड ब्लड कैंसर और हु हैव बीन रिसीव्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुड वेट फॉर 3 months. जिनको सेल थेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है वो लोग अपने एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट नॉर्मल होने तक के लिए वैक्सीन की राह देखनी चाहिए उनको. और जिनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज रिसीव हो चुके हैं उनको ज़रूरत नहीं है रुकने की, बिकॉज ये लाइव वायरस वैक्सीन तो डेफिनेटली नहीं है कोविशील्ड, तो वो ले सकते हैं. सो द वंस हु हैव रिसीव्ड स्टेम सेल थेरेपी और हु बीन गेटिंग ट्रीटेड फॉर ब्लड कैंसर हैव टू वेट फॉर 3 months. The ones who have received monoclonal antibodies, they need not wait, they can get vaccinated. And the ones who have not received any cell therapy or bone marrow transplant should wait till their absolute neutrophil count comes to normal. जो लोग सर्जरी प्लान कर रहे हैं, मेजर सर्जरी, उनको एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले वैक्सीन ले लेना है ताकि उनको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल सके. सो इफ़ यू प्लानिंग फॉर अ मेजर सर्जरी, यू फॉल इनटू द कैटेगरी फॉर गेटिंग वैक्सीनेटेड, प्लीज गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड एटलीस्ट 2 weeks प्रायर टू द सर्जरी. जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्डर पेशेंट्स हैं, उनमें वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है बिकॉज उनमें कोमोबिडिटीज़ जो है, एज इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर जो कोमोबिडिटी को इंक्रीज कर देती है. सो ओल्डर एज ग्रुप में ज़्यादा लेना है. जैसे कि SLE है,
ऐसी बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक हेल्थ डेटा अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है, बट थियोरेटिकली कहा गया है कि जो कोविशील्ड है, जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है, वो लिया जा सकता है थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी के साथ में। तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के साथ ऑटोइम्यून डिजीजेस वालों को भी वैक्सीनेशन लेना है, बट याद रखिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के साथ। अगेन एज आई सेड, मैं फिर से बोल रही हूँ, अपने फिजिशियन को कंसल्ट प्लीज जाकर कीजिएगा जरूर वैक्सीनेशन के पहले। जो स्टेबल पेशेंट्स है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, जो लिवर फेलियर्स हैं, जो कार्डियक फेलियर्स हैं, उनको प्लीज़ ये वैक्सीनेशन दिलवाइए, उनको लेना ये ज़रूरी है। हालांकि उनका थोड़ा इम्यून रिस्पॉन्स पुअर हो सकता है, बट बिकॉज उनके रिस्क फैक्टर्स बहुत हाई है ये कोमोबिडिटीज़ की वजह से, इसीलिए पीपल विद लिवर फेलियर, स्टेबल CKD और क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड हार्ट फेलियर शुड go and get themselves vaccinated on a priority basis. जिनको डिमेंशिया है, जिनको याददाश्त की तकलीफ है, पीपल विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर शुड ऑल्सो गेट वैक्सीनेटेड ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस बिकॉज देयर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज लाइकली टू बी कॉम्प्रोमाइज. सो फॉर द सेफ्टी of their own selves and the people around them, it's wise to get themselves vaccinated. It is important to get every single immunocompromised patient vaccinated with appropriate precautions. अगर रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, ऐसी कोई बीमारी है, तो उनको अच्छी सावधानी के साथ में वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम जानते हैं जनरली सारे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं जिनका बाईपास हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुका है, या और कोई सर्जरी हो चुकी है हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से, उनको अक्सर एंटीकोएगुलेंट्स पे रखा जाता है, जो ब्लड थिनर्स होते हैं. अगर आपको क्लोपिडोग्रिल एस्पिरिन पे रखा गया है तो आपको वो बंद करने की ज़रूरत नहीं है वैक्सीनेशन के पहले. अगर आपको हेपरिन पे रखा गया है तो प्लीज़ आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करके फिर जाके वैक्सीनेशन लें. तो मैंने ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें डिस्कस की है. अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर है यहाँ पे, आप अपना वहाँ पे कोई क्वेरी छोड़ सकते हैं. अगर आपको वैक्सीनेशन लेना है तो प्लीज़ आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए. एक दिन जाइए पहले, अपने फिजिशियन को कहिए. डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. हम सभी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे पेशेंट्स की. तो प्लीज़ अपने फिजिशियन के पास जाइए. जो भी मैंने पॉइंट्स कहे हैं वो ध्यान रखिए. अगर आपको ये वीडियो लगता है ज़रूरी है, जो हमें डेफिनेटली लग रहा है कंसिडरिंग जितना कन्फ्यूजन और असमंजस है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए वैक्सीनेशन के लिए. और याद रखिए कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको ढिलाई नहीं बरतनी है. इवन आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड, 2 डोजेस वैक्सीन हो जाने के बाद भी आपको सावधानी बरतनी है. आपको मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग की जो गवर्नमेंट ने रखी है नॉर्म्स, वो आपको फॉलो करनी है. बिकॉज आप नहीं चाहते हैं कि आप सेफ हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो गई है, बट आप अगर किसी के लिए आप इनकन्वीनियंस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जाइए, प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीनेशन लीजिए एज एंड व्हेन आप एलिजिबल होते हैं. एंड ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस पर लाइक करना और इसे शेयर. आई होप मैंने आपकी क्वेरीज काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर दी है. और अगर आपने अभी तक ये वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइफ. थैंक यू सो मच. जय हिंद.